3023 का वो रहस्यमय रात नहीं, बल्कि 1975 का वो पल जब एक 23 साल का युवक भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान में कदम रखता है। उसका नाम अब नबी अहमद शाकिर है। कोई नहीं जानता कि ये युवक असल में रॉ का डेयरिंग एजेंट रविंदर कौशिक है। वो भारत की मिट्टी को छोड़कर दुश्मन की जमीन पर घुस रहा है। पाकिस्तान आर्मी में घुसपैठ, मेजर के रैंक तक पहुंचना, हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट्स चुराना। लेकिन क्यों, कैसे और क्या दांव पर लगा था? क्या ये मिशन भारत की नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध में स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी दिला सकता था? सुनिए, ये वो कहानी है जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। रविंदर कौशिक, जन्म 11 अप्रैल 1952, श्रीगंगानगर, राजस्थान, बॉर्डर का शहर। बचपन से ही थिएटर का शौकीन। स्टेज पर अभिनय करते हुए वो इतना जीवंत लगता था कि दर्शक भूल जाते थे वो एक्टिंग है। लेकिन 1973 में लखनऊ के एक थिएटर शो के दौरान कुछ खास लोग उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। रॉ के टैलेंट स्पॉटर। वो जानते थे कि ये लड़का सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक परफेक्ट स्पाई बन सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग के बाद भी पाकिस्तान अपनी नई स्ट्रेटजी बना रहा था। न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंसर्जेंसी फंडिंग, भारत को 1000 कटों से खून बहाना। रॉ को एक ऐसा एजेंट चाहिए था जो पाकिस्तान की सेना के अंदर घुस जाए। रविंदर ने बिना सोचे हामी भर दी। उसने अपने परिवार को बताया कि दिल्ली में जॉब मिल गई है, लेकिन असल में वो रॉ के ट्रेनिंग कैंप में था। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग, उर्दू सीखी, इस्लामिक रस्मों का ज्ञान, पाकिस्तानी कल्चर, भूगोल, यहां तक कि सर्कमसिजन भी करवाया ताकि कोई संदेह ना हो। भारत के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए। 1975 में रविंदर कौशिक नाम की कोई शख्सियत नहीं रही। अब वो था नबी अहमद शाकिर, इस्लामाबाद का एक मुस्लिम युवक। सीमा पार पाकिस्तान पहुंचते ही दिल की धड़कन तेज। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन रविंदर ने अपना रोल बखूबी निभाया। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, एलएलबी की डिग्री हासिल की, फिर पाकिस्तान आर्मी में एंट्री, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता गया, मेजर का रैंक हासिल कर लिया। अब वो पाक आर्मी का अफसर था, लेकिन अंदर से भारत का सबसे बहादुर जासूस। कल्पना कीजिए उस जिंदगी को। हर सुबह पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनना, अपने साथियों के साथ बैठकर मीटिंग्स अटेंड करना, लेकिन रात में गुप्त मैसेज भारत भेजना। 1979 से 1983 तक रविंदर ने वो सब किया जो किसी फिल्म में भी मुश्किल लगे। पाक आर्मी के हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, पंजाब सेक्टर में ट्रूप मूवमेंट्स की डिटेल्स, कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी का संवेदनशील डेटा, भुट्टो और बाद में जिया उल हक की मिलिट्री स्ट्रेटजी, भारत में इंसर्जेंसी को फंडिंग और हथियार सप्लाई करने के प्लान। रविंदर की जानकारी से भारत को पता चल रहा कि पाकिस्तान कब क्या प्लान कर रहा है। इंदिरा गांधी ने खुद उसे ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया, क्योंकि वो काला बाघ था, दुश्मन के बीच छिपा लेकिन घातक। उसकी खुफिया रिपोर्ट्स ने 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई। पोटेंशियल वॉर को रोका गया, भारत की नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हुई, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला। लेकिन हर पल खतरा मंडरा रहा था। क्या कोई सहकर्मी संदेह करे? क्या कोई डॉक्यूमेंट गलत जगह पड़े? क्या कोई फोन टैप हो जाए? रविंदर रोज मौत से खेल रहा था। उसने पाकिस्तान में शादी भी की, परिवार बसाया, लेकिन असली परिवार भारत में था। मां, पिता, भाई, बहन। वो सब सोचते थे कि बेटा कहीं जॉब कर रहा है। रविंदर ने कभी शिकायत नहीं की। उसका मिशन था डीप इन्फिल्ट्रेशन, पाकिस्तान की सेना के अंदर घुसकर लंबे समय तक इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, ताकि भारत हमेशा एक कदम आगे रहे। फिर आया 1983, वो साल जब सब बदल गया। भारत ने एक और एजेंट इनायत मसीह को रविंदर से संपर्क करने भेजा, लेकिन इनायत पाकिस्तानी बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया। आईएसआई की क्रूर पूछताछ, इनायत टूट गया। उसने रविंदर का नाम उगल दिया। सितंबर 1983, मुल्तान में रविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। आईएसआई के इंटेरोगेशन सेंटर में सियालकोट। 2 साल की बर्बर यातनाएं, इलेक्ट्रिक शॉक, पानी में डुबोना, नींद न देने की सजा। लेकिन रविंदर ने एक भी भारतीय सीक्रेट नहीं बताया। वो चुप रहा। 1985 में मौत की सजा, बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। 16 साल की कैद, मियांवाली जेल, मुल्तान जेल, बीमारियां, टीबी, हार्ट प्रॉब्लम, कोई दवा नहीं, कोई मदद नहीं। भारत की तरफ से भी कोई बड़ी कोशिश नहीं दिखी। रविंदर ने पत्र लिखे, मुझे वापस लाओ, लेकिन जवाब नहीं। 21 नवंबर 2001, उम्र सिर्फ 49 साल, सेंट्रल जेल मियांवाली में रविंदर कौशिक की सांसें थम गईं। फेफड़ों की टीबी और दिल की बीमारी ने उन्हें मार डाला। पाकिस्तान में अनमार्क्ड ग्रेव में दफन कर दिया गया। कोई तिरंगा नहीं, कोई सलामी नहीं, सिर्फ एक अनजान कब्र। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रविंदर कौशिक ने क्या हासिल किया?
उसने भारत को वो आंखें दी जो पाकिस्तान की सेना के अंदर थीं। उसकी वजह से हमने कई हमलों को रोक लिया, न्यूक्लियर थ्रेट को पहले ही भांप लिया, इंसर्जेंसी के प्लान्स को काउंटर किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, परिवार, पहचान, स्वतंत्रता, यहां तक कि मौत के बाद भी सम्मान। लेकिन वो कभी नहीं टूटा। ब्लैक टाइगर ने साबित कर दिया कि एक जासूस कितना बड़ा योद्धा हो सकता है। आज जब हम रविंदर कौशिक की कहानी सुनते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या हमने अपने हीरो को भुला दिया? वो शख्स जो दुश्मन की जमीन पर रहकर भी भारत के लिए लड़ता रहा। उसकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा के पीछे कितने अज्ञात योद्धा हैं। रविंदर कौशिक ब्लैक टाइगर वो कभी मरा नहीं, वो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। और ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची वफादारी वो है जो अपनी जान दे दे लेकिन देश को बचा ले। भारत माता की जय।